आप सभी साधकगणों को राम राम है जी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा। एक साधक गण का अभी एक कमेंट आया था कि भैया हमें ऐसी विधि बताओ जिसकी वजह से हमारी सिद्धि शक्तिशाली इतनी बन जाए कि ना तो हमें हवन करना पड़े, न ही मंत्र जाप करना पड़े, और पूर्ण रूप से हमारी सिद्धि ताकतवर तरीके से पूर्ण रूप से सारे काम कर दें। तो ऐसे ही क्या विधि है और ये जो सीक्रेट्स हैं मैं इस वीडियो के माध्यम से रिवील करने जा रहा हूँ। यदि आपके पास भी सिद्धि शक्तियाँ हैं और आप भी उनको बहुत ज़्यादा ताकतवर बनाना चाहते हैं और उनके माध्यम से लोक कल्याण करना चाहते हैं, या अपनी दिव्य दृष्टि को खोलना चाहते हैं, या अपने ध्यान की सूक्ष्म जगत में विचरण करना चाहते हैं, या लोक दर्शन करना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। आपको डेफिनेटली आपकी सिद्धि शक्तियां भी बहुत पावरफुल हो जाएंगी। कहने मात्र से ही आपका कार्य तुरंत कर दिया करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले रिक्वेस्ट करूंगा, आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपने प्रश्न भेज सकते हैं। और जिन भाई बहनों को अपना ऑरा और नेगेटिविटी की चेकिंग करानी है वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके अपनी चेकिंग करा सकते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं इस प्यारे सी वीडियो को। तो दोस्तों, पिछली कुछ वीडियो के अंदर मैंने आपको सिद्धि कैसे बनती है, सिद्धि की मलिनता को कैसे दूर करते हैं और सिद्धि को कैसे ताकतवर बनाया जा सकता है, आज इस वीडियो के अंदर हम समझेंगे। आप भी सभी साधक गण हैं, तभी आप मेरी इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं। और आपके पास भी बहुत सारी सिद्धि शक्तियाँ होती हैं, बट बहुत सारे व्यक्ति जान नहीं पाते हैं। बहुत सारे व्यक्ति मेरे पास कंसल्टेशन बुक करते हैं। जब मैं देखता हूँ, बताता हूँ कि भाई आपके पास में ये सिद्धि शक्ति है और ये आपके पास में दूत हैं, तो वो भी आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि भाई मुझे एहसास तो होता था बट आज पता भी चल गया। तो अब हमारे पास में जो दिव्य शक्तियाँ आई हैं, बिकॉज हम बहुत ज़्यादा किस्मत वाले हैं, तभी हमारे पास में अनोखी शक्तियाँ मिली हैं ताकि हम किसी दूसरे को प्रोटेक्ट कर सकें, दूसरों को हील कर सकें और दूसरों के घर में चल रही परेशानी को देख के सॉर्ट आउट कर सकें। तो इसके लिए आपको भाई मेहनत तो करनी पड़ेगी। अब सिद्धि शक्तियाँ आ गई हैं आपके पास में। अब एक सिद्धि शक्तियाँ जो होती हैं वो एक बच्चे की तरह कार्य करती हैं। बच्चे की तरह होती है कि जैसा आप उसका लालन पोषण करेंगे वैसा ही वो ग्रो होती है, और उसी प्रकार से सिद्धि शक्ति आपको आपके बताए हुए कार्य कर पाती है। अब आपने सिद्धि तो बना ली, अब सिद्धि को आप पालन पोषण जैसा करेंगे वैसे ही मिलेगा। सबसे पहले बात करते हैं, बहुत सारे साधकगण समझते हैं कि भोग देने से ही सिद्धि पावरफुल बनती है। तो भोग के बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों, जैसे कुछ साधकगण कंसल्टेशन के टाइम पे मुझे बताते हैं कि भैया मैं अपनी सिद्धि को या माता रानी को एक बतासे, एक इलायची और एक लौंग का जोड़ा देता हूँ कपूर के माध्यम से या अंगारे के माध्यम से, तो मेरी सिद्धि तो बढ़िया पावरफुल है। अब हम बात करेंगे कि आपके वचन करते हुए, आपके प्रे करते हुए दूसरे व्यक्तियों का काम होना चाहिए। ऐसी सिद्धि आपको चाहिए जो कि एक कहने मात्र से काम करे तुरंत, या कहने मात्र से आपको दिव्य दृष्टि पे दिखा दे। तो इसके लिए भोग के कंसेप्ट पे आते हैं। देखो, सबसे पहले आप भोग देते हैं तो ठीक है भाई, भोग दे रहे हैं, बट वो सिद्धि जैसे जैसे खाना खा रहे हैं आप भोग देते हैं, उसी प्रकार से आप अपने गुरु के तप पे या अपने बल के माध्यम से उसको जागृत करते जा रहे हैं, भोग देते जा रहे हैं, वो ताकतवर होती जा रही है। बट जब भी आप उससे प्रे करेंगे आगे चल के कि दूसरों के लिए काम करेंगे या अपना कार्य कराएंगे, तो आपको उसको भोग ही देना पड़ेगा। वो कहेंगे भाई पहले भोग दे तभी मैं कार्य करूँगा, अदरवाइज नहीं करूँगा। ऐसा मैंने बहुत से साधक गणों के बारे में देखा है कि बिना भोग के उनकी सिद्धि शक्तियाँ काम ही नहीं करती हैं, क्योंकि उस बंदे ने लालन पोषण उनका ऐसे ही करा है। भाई जैसे हमारे बच्चे होते हैं, हम जैसा उनको एजुकेशन देंगे, जैसा हम भक्ति भाव में लेके जाएंगे और जैसा उसका बड़ा होके वो भी उन्हीं टास्कों को करेगा।
कुछ व्यक्ति अपने घर के अंदर कुछ शराब, दारू या मांस ये खिलाते हैं बच्चों को, तो धीरे धीरे बड़े होकर उनके बच्चे भी इसी प्रकार से करते हैं। तो इसी प्रकार से हमारी सिद्धि शक्ति है। तो भोग देना है, उसके लिए आप पर्टिकुलर एक दिन, वीक में, सप्ताह में आप डिसाइड कर सकते हैं, आप बिल्कुल दे सकते हैं, ठीक है। बट तामसिक भोग कभी नहीं देना, और एक ही हमेशा मीठे पे ही आपको मनाना है। तो ये काम भी किया जा सकता है, बट मैं कोशिश करता हूँ आप दूसरा जो ऑप्शन है कि आप अपनी सिद्धि शक्तियों के लिए जाप करें। अब आप अपनी सिद्धि शक्तियों के लिए जब जाप करेंगे तो ये सबसे ताकतवर, सबसे इफेक्टिव तरीका है कि आपकी सिद्धि बहुत ज़्यादा आपका कार्य करेंगी और बहुत तेजी से कार्य करेंगी। सिद्धि शक्तियाँ कभी भी थकती नहीं है, रात दिन काम करा लो, रात दिन टास्क करा लो, कभी भी थकती नहीं है। बस आप मलिनता का ध्यान आपको रखना है। अब मंत्र जाप हम करेंगे तो हमें क्या करना है भाई, आपके पास में जो सिद्धि शक्तियाँ हैं, आप अपना थोड़ा स्वभाव छोड़ के आप संकल्प लो कि हे हनुमान जी महाराज या हे शिव शंकर भोले बाबा, मैं जो जाप कर रहा हूँ अपनी सिद्धि शक्तियों के लिए कर रहा हूँ, ताकि वो ताकतवर हो और उनके सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म से भी सूक्ष्म हो जाए और सारी नकारात्मक शक्ति उनकी दूर रहे, और मेरी सिद्धि शक्ति पूर्ण रूप से हमेशा भले के लिए ही चले, लोक कल्याण के लिए ही कार्य करें, मेरा निजी कार्य करते हुए लोक कल्याण में हेल्प करें। तो ऐसा संकल्प करके जब आप अपना सिद्धि के लिए जाप समर्पित करेंगे, मतलब आपने 50 माला का जाप लिया, तो आप 50 माला जाप करो, बूस्ट करो अपनी सिद्धि को। मतलब आपने एक एनर्जी बनाई, जो गोला बना एनर्जी का जाप के 51 माला से, वो धीरा सारा जाप आपकी सिद्धि के अंदर चला गया। वो जाप आपके खुद के शरीर के अंदर नहीं आया। बट एक बात देखो, आपका जो ओरा बना हुआ है, ओरा के ही अंदर आपकी सिद्धि खड़ी हुई है। अब सिद्धि ताकतवर फुल हो रही है तो कोई नकारात्मक शक्ति की मजाल है जो आप तक पहुंच जाए। तो सबसे इफेक्टिव तरीका जो है वो जाप करना होता है अपनी सिद्धि के लिए, और ये निस्वार्थ भावना के साथ करना चाहिए, ताकि आपकी सिद्धि शक्तिशाली और आगे चल के आप भी उन सिद्धियों की हेल्प लेके आप एस्ट्रल ट्रैवल कर सको, आप अपनी दिव्य दृष्टि पे सिद्धि को बिठा के आप देख सको, और बहुत सारे सूक्ष्म कार्य हैं जो सिद्धि के माध्यम से करे जा सकते हैं। तो दूसरा जो उपाय है वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है मेरे हिसाब से, और आप सभी को अपनी सिद्धि के लिए 5 माला, 11 माला, 21 माला, 100 माला, जितना भी आप ज़्यादा करेंगे उतनी शक्तिशाली सिद्धि आपकी बनेगी। अब तीसरे उपाय के बारे में हम समझ लेते हैं कि अपनी सिद्धि को शक्तिशाली, ताकतवर, फुल बनाने के लिए आपको सिद्धि शक्तियों के लिए हवन जरूर करना चाहिए, क्योंकि यही वो शक्ति है कि जो आपकी सिद्धि शक्तियों को बहुत ज़्यादा बूस्ट कर देती है, और आपकी सिद्धि शक्ति पूर्ण रूप से सूक्ष्म होती चली जाती है। सूक्ष्म करने के लिए भी सिद्धि को ये जो हवन हुआ आपका, हवन के माध्यम से आपने जो सिद्धि शक्तियों को पूर्ण रूप से सूक्ष्म करा, तो ऐसी इतनी सूक्ष्म हो जाती है कि कोई भी आपकी सिद्धि शक्तियों को देख नहीं पाता है, और पूर्ण रूप से आपकी सिद्धि शक्ति पूर्ण रूप से कहते ही ये काम करती है, क्योंकि वो पूर्ण रूप से साफ है, उसके सूक्ष्म शरीर में कोई भी गंदगी नहीं है। हवन करने का सबसे इफेक्टिव प्रभाव होता है। तो आप सभी साधकगणों को ये 3 शक्तिशाली उपाय हमेशा करने चाहिए अपनी सिद्धि शक्तिशालियों बनाने के लिए। इससे आपकी सिद्धि एक कहने मात्र से तुरंत काम होगा। तुरंत यदि कोई भूत प्रेत है तो जाओ बजरंगबली महाराज सोटा बजाओ, तो तुरंत वो चीखने चिल्लाने लगेगा, रोता हुआ भागेगा। जिसके अंदर भी नकारात्मक शक्ति है, उसकी एक झटके में सारी नकारात्मक शक्ति झड़ जाएगी। तो भाई इसी प्रकार से हम अपनी सिद्धि शक्तिशाली बना सकते हैं। बिहेव करती है बिल्कुल बच्चे की तरह ही, जैसा आप उसको सिखाओगे, पढ़ाओगे, वैसे ही आपकी सिद्धि बनेगी, वैसे ही आपका प्रोडक्ट होगा, जैसे ही आप उसमें लागत लगाओगे। तो आशा करता हूँ आप सभी साधक गणों को
अपनी सिद्धि को शक्तिशाली कैसे बनाना है ये समझ में आया है। और जिन साधकों को मेरी यह वीडियो पसंद आई वो कमेंट में अपने प्रश्न भी भेजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, आप सभी साधकगणों को यह वीडियो मेरी समझ में आई होगी और आशा करता हूँ आप भी अपनी सिद्धि शक्तियों को पूर्ण रूप से शक्तिशाली बनाएंगे, और ताकि आप भी एक क्षण मात्र में दूसरों के दुख दर्द को खत्म कर दें। आपने देखा होगा बहुत सारे साधकगण हैं जो केवल सिद्धि का प्रयोग करते ही, चुटकी बजाते ही दर्दों को खत्म कर देते हैं, और ना ही मंत्र पढ़ते हैं, हाथ रखते हैं या सीधा भेज देते हैं सिद्धि को और दुख दर्द तुरंत खत्म हो जाते हैं। तो इसी प्रकार से सिद्धि शक्तियों के पावरफुल रखना चाहिए। तो दोस्तों, यह वीडियो मेरी कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, और आगे किस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं वो ज़रूर आप लिख के भेजें। और आप सभी साधकगणों को मेरी इस वीडियो को देखने के लिए प्यार भरी राम राम है जी, राम राम है जी।